तो हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, फिर स्वागत महाकाल स्टडी प्लान में आप लोगों का। ठीक है, तो आज जो बचा है अध्याय 3 का प्रश्नावली 2 का चौथा का क्या पढ़ेंगे। 5वां तक कंप्लीट हो गया पिछले वीडियो में। आज पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, 6वां क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 6वां क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इतना दिया रहेगा तो उसको हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर हल लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, तुलना किससे करना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड करके हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो a बराबर जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो क्या दिया है 4√3 दिया है, और b बराबर क्या दिया है +5 है, और c बराबर क्या है आपका, ठीक है, -2√3 है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि a इंटू c करते हैं। तो c कर देते हैं 4√3 इंटू -2√3 हो गया है। ठीक है, अब देखो रूट हमेशा संख्या समान है, ये भी 3 है, रूट ए 3 है। तो हमेशा अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ √3 इंटू रूट, तो अगर इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पहले इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो देखो 4 और -2 को गुणा करेंगे तो -8 हो गया, 4 2 8 हो गया। और यहाँ पर बचा क्या है, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, केवल 1 3 बचा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 3 24 हो गया है। तो -24। ठीक है, अब -24 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें b का संख्या मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए कि जोड़ने घटाने पर b का संख्या मिलना है 5 है। ठीक है, तो 5 है तो 8 3 24 होता है। ठीक है, 8 3 24 होता है, और 8 में 3 घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें वो संख्या क्या क्या मिला है, हमें 8 और 3 मिला है। ठीक है, तो हमें क्या है, तो 8x में -3x घटाने पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 5x मिल जाएगा। तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसी को हमें अब प्रश्न में रखना है। यहाँ पर आ जाते हैं फिर से। देखो अब फिर से लिख लेना एक बार प्रश्न को। ठीक है, 4√3x²। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या निकला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 8। ठीक है, अब क्या निकला है हमारे पास 8x लिख लेना है। उसके बाद क्या निकला है -3x। ठीक है, 3x हो गया, और उसके बाद क्या निकला है हमारे पास -2√3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ये प्यारा सा आपका मुन्ना है, और प्यारा सा आपका मुन्नी है। ठीक है, अब और प्यारा सा मुन्नी हो गया। देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन निकल सकता है 4, और यहाँ पर अलग है ना, x से स्क्वायर अलग है, आप केवल रूट लगा है, केवल 3 में लगा है। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या निकल सकता है, यहाँ पर 4x कॉमन निकाल देते हैं तो बचा क्या है, √3 और x बचा है। ठीक है, और प्लस में 4 2 8 होगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला मुन्ना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखो यहीं पर ध्यान लगाना है आप लोगों को, एक स्टेप और जाएगा ना। √3x है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखना है आपको स्टार्टिंग में क्या है, √3x आया है, तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन करें 3x को कि कोई डिफरेंस यानी कोई इफेक्ट ना हो। कहने का मतलब है मैं √3 इंटू, ठीक, मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 और x का। तो क्या देखो रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो 3x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, 3x हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर लिखना है आप लोगों को, एक स्टेप और जाने दो। ठीक है, तो √3 इंटू √3x फिर माइनस क्या बचा है 2√3 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक स्टेप और लिख लेते हैं। ठीक है, 4x हो गया, फिर क्या है आपका √3 इंटू x प्लस 2 हो गया है। अब देखो कॉमन क्या है, अब इसमें देखो यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो एक √3 को बाहर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बचा उसको क्या है ब्रैकेट में लिखेंगे 3 इंटू x है। ठीक है, x और बचा क्या हमारे पास 2 बचा है। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम -3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा, इस कहने का मतलब ये हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़कर इसलिए लिखा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 तो 3x हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस। ठीक है, √3 और 2 को गुणा करेंगे, यहाँ पर -√3 मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस वाला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब फिर से, अब ये प्यारा सा मुन्ना है और प्यारा सा आपका मुन्नी है। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन क्या है, तो हमारे पास √3, ठीक है,
3x प्लस 2 है, कॉमन इसमें भी कॉमन है, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिखना है, जो बचा है उसको फिर से ब्रैकेट में लिखना है, तो 4x है माइनस √3 बचा है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब अलग अलग संख्या के लिए देखो, इसके लिए भी हमें क्या करना है, √3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, √3x एक्स है। अब इधर प्लस 2 को उधर पंचांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -2 हो गया। अब देखो x बराबर क्या हो गया, माइनस, दोनों के लिए हो जाएगा √3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या है, x का मूल क्या निकला है, -2 बटे √3 निकला है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी देखो। अब दूसरा क्या है, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x बराबर, इसको -3 को इधर पंचांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या है, √3 बटे 4 निकला है। तो हमें दो मूल क्या क्या निकला, देखो x बराबर हमें निकल गया है, एक तो निकला है -2 बटे √3 निकला है, और x बराबर क्या निकला है, √3 बटे 4 निकला है। क्या है आप लोगों का, देखो 10x है, एक बार प्रश्न लिख लेना है, यहाँ पर हल लिख लेना है, आप लोगों को प्रश्न लिख लेना है। यहाँ पर देखो 10x है, फिर लिख लेता हूँ 10x -1/x इक्वल टू 3 है। हमें गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ का हर में कुछ नहीं, मतलब एक है, दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक है, एक व्यक्ति को x दिया जाएगा, पूरा x मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यदि एलसीएम x आ गया है, इसके हर में एक है, तो x का पहाड़ा पढ़ेंगे कि x का पहाड़ा पढ़ना है कि x ज़्यादा ना हो तो x ही होगा, ठीक है। और x को मल्टीप्लाई करेंगे अंश के साथ, तो 10x है तो यह हो जाएगा आपका 10x² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 10x² माइनस, यहाँ पर x है तो x कैंसिल हो जाएगा, हर और एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं कि 10x² माइनस 1 इक्वल टू, अब x को पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 10x², अब इधर ले आएंगे तो ये प्लस 3x को किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब पहले से -1 था, अब हमें एक मूल प्राप्त हो गया ABC, ठीक है। a² + bx फिर प्लस c इक्वल टू 0 बराबर मूल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमारे पास a बराबर क्या निकला है, तो 10 है, अब b बराबर कितने है, तो -3 है, और c बराबर क्या है आपका -1। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं कि a इंटू सी करते हैं, a/c कर देते हैं, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है, -1 से, तो कितना हो जाएगा, -10 से कम 10 हो जाएगा, लेकिन -10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि b का मान ऐसे ढूंढना है कि हमें गुणा करने पर क्या आना चाहिए, +10 आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम तो क्या करते हैं कि -5 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसी को हम, अब देखो फ्रैक्शन मिल चुका है हमें, तो क्या करना है, इसको -5x में +2x घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर बीच में x है ना, इसीलिए x को डालना है, ठीक है। तो हमें देखो क्या मिल पाया है, पहले x को मत समझाने। यहाँ पर देखो -5 में -3 घटा देंगे, -2 घटा देंगे, +2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 मिल जाएगा। हमें बीच वाला संख्या मिल चुका है, तो ये करेक्ट हम फ्रैक्शन क्या मिला है, यानी गुणनखंड क्या मिला है, 5 और 2 मिला है। अब बीच में x है तो x लगा देना है आप लोगों को, तो 5x + 2x में घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, -3x हो गया, ठीक है। अब इसके जगह हम क्या लिखना है, इसको लिखना है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी, ठीक है। तो लिख लेते हैं। अब देखो फिर से आ जाते हैं प्रश्न में, क्या है आपका 10x², अब क्या लिखना है कि -5x, फिर क्या है +2x, और क्या है यहाँ पर पहले से -1 है तो -1 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्यारा सा मुन्ना हो गया है, प्यारा सा आपका मुन्नी हो गया है, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा, कॉमन, तो 5 निकल सकता है, 5x से कॉमन निकल सकता है, ठीक है, कॉमन निकाल देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2x ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो x 5x निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यानी गुणनखंड कर दो मूल ज्ञात करना है, यानी जितना ज़्यादा तोड़ सकते हो उतना ज़्यादा तोड़ना है आप लोगों को, क्लियर है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं निकलता, वहाँ पर 1 निकाल देते हैं, यहाँ पर 2x -1 इक्वल टू आपका 0 निकल गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है आपका मुन्ना है, यहाँ से आपका क्या है मुन्नी है। दोनों में कॉमन क्या है, 2x -1 है, यहाँ पर भी 2x -1, तो 2x -1 को कॉमन निकाल देते हैं। अब बचा है उसको ब्रैकेट में निकले हैं, और 5x अब बीच में क्या है +1 इक्वल टू क्या है आपका 0 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो फिर से, अब 2
हमें गुणनखंड मिल चुका है। अब इसके लिए भी मूल 0 मानेंगे, 2x - 1 = 0 मानेंगे, और इसके लिए भी मानेंगे। देखो इसके लिए आप भी लिख सकते हो 5x + 1 = 0 मानेंगे, ठीक है। अब -1 को उधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो गया 1/2। एक मूल क्या निकल गया है हमारे x बराबर 1/2 निकला है प्लस में, और उसी के लिए यहाँ पर देखते हैं 5x +1 को उधर पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, -1, दोनों के लिए है ना 1/5 हो गया। तो हमें क्या क्या मूल प्राप्त हुआ है, एक तो प्राप्त हुआ है 1/2 निकला है प्लस में, ठीक है, और दूसरा निकला है हमारे पास क्या निकला है, x बराबर माइनस, दोनों के लिए 1/5 निकला है। इस प्रकार से आपका क्लियर 7वां। अब देखते हैं उसके बाद 8वां क्वेश्चन। यहाँ हम लोग 8वां क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का, इस प्रकार से आपको हल लिख लेना है बगल में, ठीक है। जितना ज़्यादा सकते हो आप स्पष्ट क्लियर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखो अब देखते हैं कि x² - 4 √2x है ना, रूट केवल 2 पर लगा है, x अलग है, ठीक है, +6 = 0 है। तो हमें इसको गुणनखंड करके हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर क्या है, तो इस पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और b बराबर क्या है आपका -4 √2 है, ठीक है, और c बराबर क्या है आपका +6 है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, a × c करते हैं, तो a बराबर 1 है और c बराबर क्या है 6 है, तो 6 आना चाहिए। अब b का मान कैसे आना चाहिए, देखो हमें 6 को ऐसे गुणनखंड करना है कि b का मान क्या आना चाहिए, 4 √2 होना चाहिए, ठीक है। यानी हमें ऐसे फ्रैक्शन करना है कि हमें b पर आना चाहिए, यानी कहने का मतलब है मेरा जोड़ने घटाने पर b का मान निकलना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, +6 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब हमें गुणन करने पर हमें 3 √2 गुणित √2 कर सकते हैं। देखो रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाता है, 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, और हमें क्या मिल गया है, तो 6 मिल जाता है। यहाँ पर क्लियर है। लेकिन हमें -4 चाहिए, इसको भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस चाहिए हमें, तो माइनस का हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है, इतना बता चुका हूँ, ठीक है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 √2 और √1 रूट को जोड़ देंगे, आपस में साइन बड़ा सेम है, यानी माइनस आपस में जुड़ता है, प्लस भी जुड़ता है, ठीक है, और माइनस प्लस मतलब घटता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको जोड़ देंगे अगर हम, तो क्या आना चाहिए, √4 √2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या मान मिल चुका है हमारे पास, -√3(2x) है, तो x लिख देंगे, उसके बाद -√2x निकल गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमें 2 संख्या मिल चुका है, तो हमें अब लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +6 निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं प्रश्न में, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखता हूँ फिर से हम प्रश्न को एक बार लिख लेना है, ठीक है। प्रश्नों को यहाँ पर लिख लेना है, x² - 4 √2x + 6 = क्या है ना, 0 होना। तो हम फ्रैक्शन किए हैं, तो क्या देखो x² है, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या किया था हमें, तो √3 ठीक है, 2x हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, √2x हो गया। फिर क्या आपका +6, तो 6 लिखेंगे = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक तो गुणनखंड हो गया है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकल सकता है, तो यहाँ पर x निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन क्या निकल सकता है, कुछ नहीं निकल सकता है। तो इसी पर ध्यान लगाना है। अब देखो हम 6 को ऐसे खंड करना है कि +6 आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, √2, ठीक है, इंटू √2 करेंगे तो 2, देखो 2 हो गया, रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यही हम खंड करेंगे। अब 6 को भी यहाँ पर गुणनखंड करना है। यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब फिर से लिख लेते हैं, x² - √3 √2x, ठीक है, माइनस हो गया √2x। अब इसको हम खंड किए हैं तो प्लस ही लिखना है, और 3 √2 इंटू, ठीक है, इंटू √2 = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ माइनस है आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से आपका क्या हो गया, मुन्ना हो गया है, और यहाँ से क्या है आपका मुन्नी हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर x अलग है, ठीक है, x अलग है, तो यहाँ पर क्या निकल सकता है, x बाहर निकल गया है, x बचा है, फिर क्या है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, 3 √2 बच गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुन्ना कैंसिल हो गया, बीच में माइनस है, तो माइनस को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन निकल सकता है, 2 निकल सकता है केवल, ठीक है, x अलग है ना, x पर रूट नहीं लगा है, ठीक है, तो 2 निकल सकता है, तो √2 निकाल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो माइनस प्लस कितना होता है, तो माइनस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 निकल गया है, यहाँ पर क्या बचा है, हमारे पास x बचा है, और देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें दो रूट निकल गया है, तो यहाँ बचा क्या है हमारे पास, 3
2 बचा है जी इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुन्नी बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुन्ना बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ए मान ले सकते हैं, इसको बी मान ले, यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो फिर से, अब देखो मुन्ना के पास भी हमारे पास क्या है और मुन्नी के पास भी कॉमन क्या है, तो हमारे पास x माइनस 3√2 है। ठीक है, तो इसको गामा निकाल देते हैं, तो गामा निकाल दिए तो ठीक है, तो यहाँ पर 3√2 बच गया है और बचा है उसको क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है। x बचा है इसके पास, मुन्ना के पास, और मुन्नी के पास बचा है -√2 बचा है जी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं फिर से, अब अलग अलग इसको 0 मानेंगे, खंड करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो ठीक है, तो x -√3(2), ठीक है, 3√2 जी इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है, एक मूल्य हो गया, और या इसको भी लिख सकते हैं x -√2 जी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो x को यहीं पर रख देते हैं, -3√2 को उधर पंचांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3√2 हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? उसी प्रकार से अब इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, x बराबर, अब देखो ये -√2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो गया। तो x का 2 मूल हमें क्या क्या मिला है, एक तो 3√2 मिला है, और ठीक है, हाँ, और क्या मिला है, x बराबर √2 मिला है। इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया है, आपका ये 8वां खत्म हो गया है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखो 9वां क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, abx² प्लस ब्रैकेट में है b² माइनस ac, फिर ब्रैकेट में x करेंगे, उसके बाद -bc है। यहाँ तक क्लियर है? इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या देखो, a बराबर क्या है हमारे पास, a, ठीक है, a b है। यहाँ तक क्लियर है? और हमारे पास b बराबर क्या है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिखना है b² माइनस ac है। ठीक है, x की जगह में a वाला संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, और x² की जगह में a है, और c की जगह में क्या है हमारे पास, -bc है जी को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि a इंटू सी करते हैं, तो a इंटू सी कर देते हैं, a और b इंटू सी करते हैं, c बराबर क्या है, -b और c है। ठीक है, b का मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ab² c, अब माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें b का मान निकालना है, तो b के क्या करना चाहिए हमारे पास, देखो जोड़ने घटाने पर हमें b² माइनस ac आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर हमें b² ac होना चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, देखो bx करेंगे, उसके बाद हम गुणा कर देंगे किसके साथ, ac के साथ। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, क्या मिल जाना चाहिए, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया है, और यहाँ पर हाँ तो माइनस, ठीक है, b² इंटू माइनस ac का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab² मिल जाएगा। और इसी को आपस में हम जोड़े घटाएंगे तो हमें b² माइनस ac घटा देंगे तो हमें क्या आना चाहिए, b का मान निकल जाना चाहिए। b का मान आ गया है b का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो हमें खंड मिल गया है। तो क्या क्या मिला है हमारे पास, एक खंड मिला है। ठीक है, तो इसको रख देंगे। अब सीधा प्रश्न में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ab, ठीक है, x², अब देखो हमें प्लस में लिए हैं तो प्लस b² हो गया है। ठीक है, फिर माइनस ac लिए हैं तो ac हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और b के स्थान पर क्या है हमारे पास, bc है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में x है ना, यहाँ पर x मैं भूल गया था, x है, इसको हम गुणाखंड करेंगे, इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, x लगा है तो यहाँ पर देखो x लगाना है आप लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ नहीं आता तो यहाँ पर देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, b² माइनस ac का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx हो गया, फिर माइनस ac x हो गया। ठीक है, उसी की जगह में अब हमें क्या आना चाहिए, b का मान क्या है, bx² x है और ac x है। ठीक है, तो इसी के लिए हम तो बीच में क्या है ना x रखेंगे। तो मुन्ना देखो, मुन्ना का मान क्या है, b, ठीक है, b² x है, और यहाँ पर ab(x²) है, तो यहाँ पर भी bx है, यहाँ पर भी bx है। तो निकाल देते हैं, bx को बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, ax बचा है, बीच में प्लस है तो प्लस निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² था, x निकल गया, यहाँ पर b है तो एक b बच गया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुन्ना हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर भी c है, यहाँ पर c है, तो c को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या है, ax बचा है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या बचा है, b बचा है जी इक्वल टू 0 हो गया है। इतना आपका मुन्ना हो गया, इतना आपका क्या है, मुन्नी है। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है कि ax है प्लस b है। ठीक है, तो ax प्लस b कॉमन निकाल देते हैं, जो बचा है उसको ब्रैकेट में निकला है, तो bx बचा है मुन्ना के पास, मुन्नी के पास बचा है -c जी इक्वल टू 0 हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब फिर से आप ले लिखते हैं ax प्लस b जी इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है,
हैं, या इसको भी लिख सकते हो बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया है। फिर हमें क्या करना है, ए एक्स, अब प्लस बी को उधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं। फिर एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटे ए हो गया। एक मूल ए प्राप्त हो गया, दूसरा मूल क्या प्राप्त होगा, देखो बी एक्स को यहीं पर रहने तो माइनस सी को उधर पंचांतर करेंगे 0 के बाद तो क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। और एक्स बराबर क्या हो गया, सी बटे बी हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो दो मूल क्या क्या निकला है हमारे पास, एक मूल निकल गया है माइनस बी बटे ए निकला है, और दूसरा मूल क्या है आपका सी बटे बी निकला है। इस प्रकार से आपका नौवां कंप्लीट होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 बीच में माइनस, फिर माइनस एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 है। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू 5/6 है। ठीक है, तो हमें मूल याद करना, पहले तो इसको हम एलसीएम लेंगे, फिर करेंगे इसको मूल से पहले मूल निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या कर लेते हैं, फिर से दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी की जगह में हम क्या लिख लेना है, यहाँ पर नीचे में हमें लिख लेना है, देखो एक यहाँ पर आ जाते हैं फिर से एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या निकला है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर हो गया, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, एलसीएम इतना निकल गया है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से यहाँ पर हो गया है। अब देख तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है एलसीएम कितना निकला है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर समझाऊँ कि एलसीएम आ गया हमारे पास, इसको हमें मल्टीप्लाई में ही समझा रहा हूँ। देखो ए एलसीएम आ गया है, ये बीच वाला क्या है आपका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम आ गया है। अब क्या देखना है, देखो इसको हम मुन्ना माना ना। ठीक है, समझाने के लिए मुन्ना मुन्नी आप ए बी भी मान सकते हो। ठीक है, मुन्ना मुन्नी। ठीक है, मुन्नी हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि मुन्ना के हर में क्या है, तो मुन्ना के हर में एक्स माइनस 1 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे एक्स माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर है समझाने के लिए। ठीक है, अब बचा क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1 बचा है। अब क्या है, देखो मुन्ना के अंश को लिखना है, तो अंश में क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 है। ठीक है, ठीक है। जब इस प्रकार से डबल रूप रहेगा तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख लेना है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेना है। क्लियर हो गया है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हमें क्या निकला है, अब देखो सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब बीच में क्या है हमारे पास माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखना है मुन्नी के लिए एलसीएम क्या निकला है हमारे पास, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो मुन्नी के हर में क्या है, एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 है। ठीक है, एक्स प्लस 1 ऊपर नीचे करता है अगर समान रहेगा तब। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास एक्स माइनस 1 बचा है। ठीक है, एलसीएम क्या बचा है हमारे पास, एक्स माइनस 1 बचा है। अब देखते हैं कि मुन्नी के अंश में क्या है, तो अंश में क्या है, एक्स माइनस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस प्रकार से डबल रूप रहेगा, देखो एक्स माइनस 1 है, भी एक्स माइनस 1 है और ब्रैकेट में है, तो आप कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देना है सीधे डायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आपको एक्स माइनस 1 का इक्वल टू आपको 5/6 कर देना है। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो जब भी बताया हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सूत्र बताया था ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब a की जगह में x है तो हमें x से स्क्वायर लिख देना है, b की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग एक कितना भी करो 1 का वर्ग एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2x हो गया है। ठीक है, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हो जाएगा, यहाँ पर समझाने के लिए एक लिख दूंगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x के साथ तो एक ही हो गया। ठीक है, बीच में माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज होगा इसलिए आपको कोष्टक में रखना है। ठीक है, अब देखो अब मैं बताया था ठीक है ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसकी जगह में हम क्या लिखना है, अब एक्स की जगह में क्या लिखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया है प्लस 1 का वर्ग एक ही होगा फिर माइनस 2x हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, अपांग में क्या है हमारे पास एलसीएम क्या निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस वो एक का वर्ग तो एक ही होगा जी इक्वल टू 5/6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब साइन चेंज होगा ना इसीलिए आपको ब्रैकेट में लगना है, जब भी माइनस साइन रहेगा तो उधर में साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक फिर प्लस 2x। अब देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, -1 हो जाएगा, -1 हो गया, माइनस का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 2x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नीचे में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू अपना 5/6 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये +1 है और -1 है तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x है, यहाँ पर भी प्लस 2x है, मतलब
फोर एक्स हो गया है, ठीक है। आपस में साइन समान है तो क्या हो गया, 4x हो गया है। नीचे में क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1, अब बटे में क्या है 5/6। अब त्रिया गुणा कर देंगे। क्लियर है जी। तो त्रिया गुणा कर देते हैं। देखो 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 हो गया, 26x हो गया है। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5x², फिर माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर देखो इधर पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस हो जाएगा। 0 बनाना है हमें, मूल तभी ज्ञात होना है, 0 मानेंगे तभी एक साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x² माइनस 5, इधर आ जाएगा तो -24x हो गया, ठीक है। इसको क्रम में जमा लेते हैं, इसको इस प्रकार से जमा लेते हैं कि x² और वही क्रम फिर -24x, ठीक है, और -5 = 0 हो गया। इस प्रकार समीकरण प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इसको x² -24x -5, इस प्रकार से हमें मूल प्राप्त हो गया। किसके मूल प्राप्त हो गया है, x² + bx + c = 0। इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को क्रम मिल गया है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं, देखो अब क्रम निकाला तो a बराबर क्या निकला सकते हो, जो x की जगह में जो संख्या रहता है उसको लिखते हैं तो 5 है, ठीक है। अब b के स्थान पर क्या है -24 है और c के स्थान पर क्या है -5 है। यहाँ तक होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इंटू c करते हैं तो 5 इंटू -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 हो गया। 5 × 5 = 25 हो गया, लेकिन माइनस में हो गया। अब b का मान कैसे ज्ञात करना है हमें, तो देखो आपस में गुणा करने पर हमें क्या होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन करना है कि गुणा करने पर 25 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर b का मान निकालना चाहिए -25 होना चाहिए। तो 25 से कम 25 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 25 हो गया है, ठीक है। हमें -25 चाहिए और यहाँ पर -24 चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या संख्या मिल रहा है कि -25, ठीक है। यहाँ पर हम समझाने के लिए -25 और +1 का आपस में जो जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए, -24 मिल गया है। तो ये संख्या में फ्रैक्शन मिल चुका है गुणनखंड करने पर, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें मिल गया है संख्या, तो इसको फिर से प्रश्न में लिख लेते हूँ। तो 5x², ठीक है। अब क्या निकलना है हमारे पास 25x हो गया है, ठीक है। 25x और फिर क्या है आपका +x है, 1 की जगह हम x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है -5 है, यहाँ तक हो गया = 0 हो गया। अब देखो ये प्यारा सा मुन्ना हो गया है, प्यारा सा आपका मुन्नी हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, तो 5x कॉमन निकाल देते हैं। बचा क्या है, तो x बचा है, ठीक है। 5 × 5 = 25 होगा तो -5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ +1 है, बीच में +1 को लग दिया है, ठीक है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो निकालना है आप लोगों को, 1 निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या है x - 5 = 0 हो गया है, ठीक है। अब मुन्ना के पास भी इतना है, अब मुन्नी के पास भी इतना है, कॉमन है। देखो x - 5 है तो x - 5 कॉमन निकाल देते हैं। बचा है उसको ब्रैकेट में निकलना है, तो मुन्ना के पास क्या बचा है 5x बचा है, अब बीच में क्या है +1 है = 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो x - 5 = अब 0 मानेंगे एक मूल, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो या, ठीक है, या इसको भी मान सकते हैं 5x + 1 = 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्रम में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बराबर +1 को उधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो गया माइनस, दोनों के लिए ना 1/5 हो गया था। हमें क्या क्या मूल प्राप्त हुआ है, देखो जी x बराबर 5 निकला है और x बराबर -1/5 निकला है। इस प्रकार से दो मूल मिला है, गुणनखंड कर हमें क्या करना चाहिए, मूल ज्ञात करना चाहिए x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है प्रश्नावली 2 का लास्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।